नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ टू टेस्ट ब्लड ग्रुप एट होम। घर बैठे कैसे ब्लड ग्रुप पर टेस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। आमतौर पर हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी डॉक्टर या क्लिनिक के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप खुद घर बैठे ही अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। किसी का भी ब्लड ग्रुप आप टेस्ट करके आसानी से बता सकते हैं। तो फिर ये कैसे होता है, चलिए हम आपको आसान तरीके से, एकदम ईजी तरीके से आपको बताते हैं। ये वीडियो जनरल ऑडियंस के लिए है, सो जनरल तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं। हमारा जो इंसान का खून होता है ना, वो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप का होता है। मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। ये एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ब्लड को टेस्ट करके उसका ग्रुप को पता लगाने के लिए हमारे पास एक ब्लड सैंपल होनी चाहिए, स्लाइड्स होनी चाहिए और ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट होनी चाहिए। ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप लोग 200 300 400 रुपया देकर इसको आप खरीद सकते हो और खुद अपने घर रख सकते हो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए। ओके, ये जो ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट है, इसमें 3 सीसी होते हैं। एक में एंटी ए होता है, दूसरा में एंटी बी होता है, तीसरा में एंटी डी होता है। एक्चुअली ये एंटी ए और एंटी बी, ये दोनों का काम है एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए। इससे ये पता लगेगा कि वो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या फिर ए बी है, या फिर ओ है। ओके, और ये जो एंटी डी दिख रहे हैं, इसका मतलब है एंटीबॉडी डी। इससे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब चीज़ें पता चल जाता है। ओके, ये 3 एंटीबॉडी को यूज करके हम लोग पता लगा लेंगे कि ये जो सैंपल दिया गया है ब्लड का, ये कौन सा ग्रुप का है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। इस ब्लड ग्रुप को टेस्ट कराने के लिए यहाँ से 3 बूंद ब्लड लेकर यहाँ पे डाल देंगे अलग अलग जगह पे इस तरह। इसके बाद एंटी ए का 1 बूंद इस ड्रॉप में मिक्स करा लेंगे। उसके बाद एंटी बी का यहाँ पे डाल देंगे 1 बूंद। उसके बाद एंटी डी का 1 बूंद यहाँ पे डाल देंगे। अलग अलग स्लाइड से इसको मिक्स करा देंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं ना। तो इस तरह हम लोग मिक्स करा लेंगे। उसके बाद 30-40 सेकंड के लिए इसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ देंगे। 30-40 सेकंड के बाद जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अभी जो हम लोग टेस्ट किए, इसमें कुछ रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है। यहाँ का जो ब्लड है ये हमको क्लम्पी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का ब्लड एकदम जम गया है। एक्चुअली ये एग्लूटिनेशन हो गया। ये ऐसे क्यों हुआ? एक्चुअली ये ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ का खून एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लड का ब्लड ग्रुप है ए। ओके, तो ये दोनों को देख हम पता लगा लिए हैं कि ये ब्लड कौन सा ग्रुप का है, ए ग्रुप का है। अभी इसको देख हम पता लगाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी देख रहे हैं कि ये खून इसके साथ रिएक्ट नहीं किया और ऐसे जमा नहीं है ना, मतलब ऐसे एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, क्लम्पी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव है। ओके, अगर ये एग्लूटिनेशन हुआ होता और ब्लड अगर ऐसे दिखता जैसे कि ये जम गया हो, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी जो हमको रिजल्ट मिला, तो ये जमा तो नहीं है, मतलब ऐसे क्लम्पी नजर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव है। और इसमें से हम लोग को ए ग्रुप का पता चला और इसमें से हम लोग को नेगेटिव का पता चला। तो कुल मिला के बात हुई ए नेगेटिव। अभी हम 8 बच्चों का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं। हम सवाना का ब्लड का 3 बूंद यहाँ पे हम लोग इस तरह डाल दिए हैं, आदित्य का इस तरह डाल दिया है, रानी का इस तरह डाल दिया, अमर का भी ब्लड का 3 बूंद एक स्लाइड में इस तरह डाल दिया। अभी हम लोग एंटी ए का एक बूंद इस लाइन में मौजूद हर एक खून का बूंद में मिक्स कराएंगे। इसके बाद इस लाइन पे जितने भी खून का बूंद है उसमें एंटी बी का एक बूंद मिक्स कराएंगे, और इस लाइन में जितने भी खून का बूंद मौजूद है उसमें एंटी डी का एक बूंद मिक्स कराएंगे। कैसे मिक्स कराएंगे पिछले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। उस तरह मिक्स कराने के बाद हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी हम कुछ समय के बाद जो हम दिख रहे हैं, तो हमको कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है। चलिए इस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं और स्टडी करते हैं और ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो सवाना के ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ का जो ब्लड है एंटी ए के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो ये तो ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता है, और बी के साथ भी रिएक्ट नहीं किया है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ब्लड ग्रुप ओ है। आपको मालूम होना चाहिए कि ए और एंटी बी से हम लोग को ए बी ओ ब्लड ग्रुप का पता चलता है, और एंटी डी से हम लोग को पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका पता चलता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो खून का बूंद है या एंटी डी के साथ रिएक्ट किया है, एग्लूटिनेशन हो गया, क्लम्पी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ओके, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे दिखने को प्रयास करते हैं कि आदित्य का देखो ये एंटी के साथ रिएक्ट नहीं किया, ये बी के साथ भी रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। यहाँ पे हम जो नज़र डाल रहे हैं, तो ये भी रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नेगेटिव है, राइट। ये जो बूंद है ये ए के साथ एंटी ए के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए ग्रुप का है। अभी बी तो रिएक्ट नहीं किया। अभी इधर जब हम देख रहे हैं पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये तो रिएक्ट किया, इसका मतलब भाई ये पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव है ना। अभी चले जाओ केसर के पास, ये इसके साथ रिएक्ट किया, एंटी ए के साथ रिएक्ट किया, राइट। इसका मतलब ये ए ग्रुप है,
ये रिएक्ट ही नहीं किया और ये भी रिएक्ट नहीं किया डी के साथ, तो इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं किया मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। सुधांशु का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो खून है एंटी बी के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप है बी, और ये एंटी डी के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब ये है पॉजिटिव। ओके, और सुपिया का क्या ब्लड ग्रुप है, ये बी के साथ रिएक्ट किया, आई मीन एंटी बी के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप बी है, और ये एंटी डी के साथ रिएक्ट नहीं किया, जैसा का वैसा ही है, इसका मतलब रिएक्ट नहीं किया मतलब नेगेटिव है। ओके, अभी नवीन का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जो ब्लड है ये एंटी ए के साथ भी रिएक्ट किया, एंटी बी के साथ भी रिएक्ट किया है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। अभी एंटी डी के साथ भी रिएक्ट किया, इसका मतलब पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, राइट। तो आगे चलो, अमर का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये देखो, ये एंटी ए के साथ भी रिएक्ट किया, एंटी बी के साथ भी रिएक्ट किया, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, लेकिन ये एंटी डी के साथ रिएक्ट नहीं किया, एंटी डी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ये रहा आज का खास टॉपिक, मेरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए।